सफ़ेद मार्बल से बने इस शानदार इमारत के बारे में आप शायद ही जानते हो कि इसका कंस्ट्रक्शन एक इंडियन कंपनी ने किया था। आप शायद ही इसके ताजमहल से गहरे संबंध को जानते हो और आप शायद ही जानते होंगे इसके बनने का असली इतिहास। आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। वेलकम टू डिसऑर्डर। विक्टोरिया मेमोरियल दिखने में जितना शानदार है उतनी ही लाजवाब है इसके बनने की कहानी। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 में भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में शुरू हुआ और 1921 में खत्म हुआ, यानी इसके निर्माण में 16 साल का समय लगा। 100 साल से अधिक पुरानी इस इमारत का कंस्ट्रक्शन रानी विक्टोरिया के स्मृति में करवाया गया है। दरअसल भारत पर 1876 से 1901 तक ब्रिटिश शासन रानी विक्टोरिया के क्राउन के नेतृत्व में चला। 1901 में रानी विक्टोरिया के मृत्यु के बाद भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रानी की याद में एक भव्य और विशाल इमारत बनाने की योजना प्रस्तुत की। इसे बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, देसी राजाओं और आम जनता से पैसे जुटाए गए। इसे बनाने में उस समय 1,05,00,000 रुपए खर्च हुए। किंग जॉर्ज V प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में इस इमारत की आधारशिला रखी और अंततः 1921 में जाकर यह वर्तमान रूप में सामने आया। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण मार्टिन एंड को नाम की एक कंपनी ने की थी। इस कंपनी की स्थापना बंगाल के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट राजेंद्र नाथ मुखर्जी ने अपने दोस्त मार्टिन के साथ मिलकर 1892 में कोलकाता में की थी। लॉर्ड कर्जन यह चाहता था कि विक्टोरिया मेमोरियल के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम सर विलियम इमर्सन करे, जो उस समय इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे। पर जब विक्टोरिया मेमोरियल के लिए डिजाइन टेंडर निकाला गया, तब राजेंद्र नाथ मुखर्जी की कंपनी ने भी टेंडर सबमिट किया। सर विलियम इमर्सन इस डिजाइन टेंडर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन को विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का काम मार्टिन एंड को कंपनी को ही देने का सुझाव दिया और इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का काम एक इंडियन कंपनी को मिला। इस इमारत की मनमोहक सुंदरता का एक प्रमुख कारण है इसमें इस्तेमाल की गई उत्कृष्ट वास्तुकला। के निर्माण में मिस्र, मुगल, दक्कनी के साथ ही वेनिश और ब्रिटिश वास्तुकला का बखूबी उपयोग किया गया है। 184 फीट इस ऊंची इमारत का निर्माण सफेद रंग के मकराना मार्बल से किया गया है, जिसे राजस्थान के जोधपुर से लाया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, ताजमहल का निर्माण भी इसी मकराना मार्बल से किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने ही 64 एकड़ में फैला एक शानदार बगीचा है। इस खूबसूरत बगीचे का डिजाइन डेविस पेंस और रिडल्स ने तैयार किया है। इस बगीचे में भारत के कई गवर्नर जनरल की मूर्तियां बनी हुई हैं, जैसे हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैल्विन और लॉर्ड कर्जन की। विक्टोरिया मेमोरियल के एकदम आगे एक लॉन बना हुआ है, जिसे एडवर्ड लॉन कहते हैं। इस लॉन में किंग जॉर्ज V की पासे की प्रतिमा बनाई गई है। अब विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर बने आकर्षक और रोचक म्यूजियम की बात करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एंट्री लेते ही सेंट्रल हॉल में बनी रानी विक्टोरिया की सफेद पत्थर की मूर्ति पर नजर पड़ती है और जैसे ही सेंट्रल हॉल को देखने के लिए आपने गर्दन उठाएंगे, वैसे ही सेंट्रल हॉल के छत पर बनी हुई कारीगरी और उसकी विशालता आपको निश्चित रूप से चकित कर देगी। विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में 25 गैलरीज हैं, जिसमें रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी और कोलकाता गैलरी शामिल है। इस वीडियो में आप कुछ गैलरीज की झलक तो देख ही रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। विक्टोरिया मेमोरियल की कंप्लीट गाइड का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिसमें इसके लोकेशन, टाइमिंग, टिकट प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप यहाँ आने से पहले उस वीडियो को भी जरूर देख लें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।